ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। एक नौजवान कहने लगा, अम्मा मैंने तेरा हक अदा करना है, अम्मा मैंने तेरा हक अदा करना है। अम्मा के मुंह से निकला, बेटा कोई और काम कर। अगर ये कहे पहाड़ की चोटी पे चढ़ के पहाड़ को रेजा रेजा करूंगा, माँ मान जाती, लेकिन हक अदा करेगा माँ ये नहीं मानती, क्योंकि नबी भी आखिर के अंदर कह के चले गए माँ का हक कोई नहीं अदा कर सकता। उन्हें कहा, अम्मा जान मैं तेरा हक अदा करूंगा। कहा बेटा ठीक है, आज रात तू मेरे कमरे में सोना। उन्हें कहा ठीक है अम्मा। रात को बेटा सज धज के आया, वुजू करके आया, आज माँ का हक अदा करना है। जब थोड़ी सी रात गुजरी, माँ ने उसे अपने पैंतियों लिटाया हुआ था, थोड़ी सी रात गुजरी, उठाया, कहा बेटे जी का जी तूने तो हक अदा करना तो तू सो गया। कहा अम्मा हुक्म कर। अल्लाह अकबर, पानी का बर्तन मंगवाया, 2 घूंट पानी के पिए, बाकी बचा हुआ पानी बिस्तर पे फेंक दिया। कहा इस गीले बिस्तर पे लेट जा। अम्मा ये है क्या? कहा हक अदा करना है। कहा जी। गीले बिस्तर पर लिटाया। जब बच्चे की नींद की खराटों की आवाज आई, कहा बेटा जरा उठियो, अम्मा को पानी पिला। उस वक्त मेरे अजीजो हवास बाख्ता हो गया। उससे मैं कहा अच्छा पिलाता हूँ। अम्मा कह लगी हक अदा नहीं करना। होश हवास दोबारा बरकरार हुए। फिर पानी का बर्तन लेके आया, जो सूखी जगह बची थी अम्मा ने पानी पी के आधा पानी वहां गिरा दिया। माँ की तरफ गुस्से से देखा, कहा हक अदा करने का जी, लेट जा गीले बिस्तर पर। माँ सूख के बिस्तर पे लेट गई। जब तीसरी मर्तबा उठाया, कह लगा अम्मा अब क्या है? कहा बेटे पानी पिलाइयो। का एक दफा क्यों नहीं पी लेती? माँ ने रो के दिखा दिया। का क्या हुआ? का थोड़ी देर में इसका जवाब देती हूँ। पानी पिला। पानी पिलाने के लिए गया, पानी का बर्तन भर के लाया। जब माँ के सामने लेके आया तो माँ ने आधा पानी पिया, बाकी बिस्तर पे ना डाला। सर्दी का मौसम था, बच्चे के वजूद कपड़ों पे डाल दिया। उस वक्त पाँव पे पाँव मारा। कह लगा बीवी सही कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया, वाकई वो तुझे पागल कहती है, वाकई कहती है तुझे ओल्ड होम में जाके छोड़ के आओ। माँ ने चीख मारी, दामन पकड़ा, कह लगी हक अदा करेगा। ओए जालिम, तूने मैंने तो एक रात में 3 मरतबा बिस्तर गीला किया। मुझे याद है एक रात में तूने 13 मरतबा बिस्तर गीला किया था। मैंने तो तुझे पागल नहीं कहा था, मैंने तो तुझे चरपाई से धक्का नहीं कहा था। जब तू बिस्तर गीला करता था, मैं जब भी डाल के तेरे माथे का बोसा लेके कहती पुत्रा कोई बात नहीं, पुत्रा कोई बात नहीं। और खुदा की कसम मैंने बापों को तो कहते सुना, मैंने अपने बच्चे को गोद नहीं लिया, लेकिन मैंने किसी माँ को ये कहते नहीं सुना कि मैंने अपने बच्चे को पेशाब में गोद से उतार दिया। गंदगी में वो माँ हुआ करती है, पोटी पेशाब वाले पेपर में उठा के कहती है कोई नहीं, बदबू नहीं आ रही, खुशबू आ रही है। ओ जवाला, ये हाथ तेरे कब काम आएंगे? आज इस फकीर के कहने पे हाड़ी वालों, गिरदो नवा वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हम तो बदनसीब से लोग हैं, पैसा है, अल्लाह अकबर, रुतबा पास है, लेकिन माँ बाप की दौलत पास कोई नहीं। घर खाली, मकान खाली, जाके बुए के आगे खड़े होते कोई नजर नहीं आता। एक हस्ती थी जो आज से 8 साल पहले रात को 2 बजे भी घर जाया करते, रजाई से मुंह निकाल के कहा करती प्यार करवा ले। आज तरसते हैं लोगों, कोई प्यार करने वाला नजर नहीं आता। क्या पता तुम्हारे मौजूद हो, अगर तुम्हारे घर में जिंदा है। आज फकीर की बात पर अमल करना, जाओ घर चले जाना। ओ लोगों, अम्मा के पाँव रजाई के अंदर हो, खबरदार रजाई से पाँव न बाहर निकालना, बल्कि माँ की जूतियों को अपने सीने से लगा के रोने लग जाना। ये मेरा मोहतमी मेरे इदारे का बैठा है, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम मेरा बैग देखो। लोग कहते हैं अब्दुल हन्नान को इज्जत कहाँ से दी? मुझे 2 हस्तियों की दुआ लगी, एक मेरी माँ की दुआ लगी, एक मेरे उस्ताद की दुआ लगी। अल्लाह की इज्जत की कसम आज पता लग रहा है लोगों, माँ का इंतकाल हुआ, कोई अंगूठी ले गया, कोई कानों की बाली ले गया। शेख साहब मैंने भी 3 चीजें ली। क्या ली? जो मेरी माँ के लाइलन के जूते थे मैंने आज तक संभाल के रखे हैं, मेरे माँ की हाथ की तस्बीह मैंने संभाल के रखी है। अल्लाह अकबर। तीसरी चीज मेरे अजीजों, मैंने माँ की कब्र की मिट्टी अपने बैग में रखी है। जब मुझे कभी परेशानी आती है तो तीनों चीजें झोली में उठा के बैठ जाता हूँ, 2 आंसू निकालता हूँ, मेरा अल्लाह बिगड़े काम बना देता। और कभी कभी बहुत ही ज्यादा परेशानी आ जाए तो जूतियां सर पे रख के बैठ जाता हूँ, या अल्लाह इसमें वो पाँव आए जिन पाँव के बारे में तेरे नबी ने कहा इसके कदमों तले जन्नत है। हिंदुस्तान के अंदर कहद आ गया, दिल्ली के अंदर बारिश लोगों ने मांगी, बारिश न हुई, सलातुल इस्तिस्का पड़ी, फिर भी बारिश न हुई।
علماء صلحاء متقی پرہیزگار مایوس ہو گئے. جانور مویشی باہر آ گئے لیکن بارش نہ ہوئی. ایک نوجوان اونٹنی کی مہار پکڑے 15-16 سال کا جوان جا رہا تھا. ایک بڑھیا سی عورت خستہ حال تھی, ٹوٹا جوتا پہن کے سواری پر سوار تھی. اس نے پورے دلی کو باہر دیکھا, سواری پر لگام ڈال کر گردن پر ان مجمع میں گیا. کہنے لگا نیک لوگوں کا مجمع کیوں باہر آ گئے؟ کہ بارش ہے, قحط سالی پڑی, بارش نہیں ہوتی. استسقاء بھی پڑھ لی, نفل بھی پڑھ لی, دعا پڑھ لی. وہ بچہ کہنے لگا سب نے دعا کر لی, کہا کہ مجھے بھی دعا کرنے کا موقع مل جائے گا. بڑے بڑے ولیوں نے کہا تو کیا دعا کرے گا؟ دوڑا سا گیا, وہ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کے جوتے پر سر رکھ کے رونے لگ گیا. اللہ والوں نے دیکھا اس کا آنسو جوتے پہ گر رہا تھا اور بادل چھما چھما آسمان سے بارش برسا رہا تھا. سارے نیک لوگ اس سواری کے پاس چلے گئے. کہنے لگے اس ولیہ کا نام بتا کون ہے؟ کہنے لگا بتا دوں. کہاں؟ کہ اس ولیہ کا نام میری اماں جان ہے. کہ تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے دیکھا بارش نہیں ہوئی, میں نے آ کے ماں کی پیر کی جتی پہ سر رکھ لیا اور میں نے اپنی زبان سے کہا اللہ آج بارش نہیں مانگنی, آج ماں کی برکت سے اس کے جوتیوں کو تو پھیلتے ہی رحمت مانگنی ہے. یا اللہ ہے تو میری بڈڑی ماں, اللہ اس کی جوتی کا واسطہ اللہ آج بارش برسا دے. یا اللہ بیٹے کا مان نہ توڑنا, اگر مان ٹوٹ گیا تو اللہ آنے والی نسلوں کا ماں باپ سے بھروسہ ختم ہو جائے گا. کہ بس میں نے 2 جملے نکالے زبان سے اور آنسو نکالا آنکھ سے. جیسے جوتے کے ساتھ میرا آنسو ٹکرایا, بادل گرجا, آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی. او لوگوں ماں کے جوتے